जरा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। अरे यहाँ से बनेगी सही। पुरी में ये जो हमला हुआ है ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसको आतंकी हमले की तरह ही डील किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के ये जो घायल जवान पड़े हुए हैं इनको देख के हमें समझना चाहिए कि ये आतंकवादी हमला है। और देश में जो पहले कभी कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पे होता था, वैसे हमले जो कश्मीर में जिहादी करते थे, वैसे हमले करौली में, खरगोन में और आज दिल्ली में करने की हिम्मत हो गई है। और ये जहांगीरपुरी वही इलाका है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में यहीं से लोग बुलाए गए थे। शाहीन बाग के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। दंगे करने वाले ये घुसपैठी है, इनकी पहचान होनी जरूरी है, इनके घरों पे बुलडोजर चलने जरूरी हैं। एक एक हाथ जिसने पत्थर और बम आज उठाया है वो हाथ उठने लायक ना रहे, ऐसी निर्णायक कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है। ये छोटे छोटे आतंकी हमले देश भर में करने की कोशिश, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को, हिंदुओं को दहशत में लाने की, डराने की कोशिश। छतों में पहले से पत्थर इकट्ठे हैं, बम इकट्ठे हैं, बारूद इकट्ठा है। इसके खिलाफ बहुत निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे उसी प्रकार के दंगों की साजिश है ये जो आज जहांगीरपुरी में हुआ है। मिश्रा कह रहे हैं कि आतंकी हरकत है ये, और कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में जिस तरीके से जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है ये आतंकी हरकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब भारत के नागरिकों पर हमले की ये जो हिम्मत है, इसी के तहत अब आगे जांच होनी चाहिए। गैर कानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना जरूरी हो गया है और वो इस बात का साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रयोग नहीं है, बल्कि यहां पर अब जिस तरीके से लगातार टारगेट पर दिल्ली है इसकी जांच की जानी चाहिए। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली में आज लगभग 6 से 6:15 के बीच में जहांगीरपुरी इलाका, कुशल सिनेमा वहां जहां ये पत्थरबाजी हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई लोग घायल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से पत्थर बिखरे पड़े हैं, खाली बोतलें जो है टूटी हुई वो बिखरी पड़ी हैं। हमें अभय ने जो तस्वीरें दिखाई हमारे सहयोगी ने, उसमें हमने देखा चप्पलें लोगों की, क्योंकि जाहिर बात है जान बचाने के लिए लोग भागे होंगे तो उनकी चप्पलें वहां छूट गई, नंगे पांव उन्हें भागना पड़ा होगा। कई गाड़ियां जलाई गई जिनमें पुलिस की भी गाड़ियां हैं, बाइक्स, उसके अलावा आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जली हुई जो गाड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं किस कदर यहां जबरदस्त तरीके से हिंसा का एक तरह से तांडव हुआ है। ये दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका बेहद सेंसिटिव ये इलाका है जहां दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और वहां आज जब शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर तो उस वक्त ये हिंसा भड़की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर के ढेले, ईंट सब नजर आ रहे हैं, खाली बोतलें जो हैं वो टूटी हुई हर तरफ बिखरी पड़ी नजर आ रही थी। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हालात जो हैं अब लगभग नियंत्रण में है, काबू में है, लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें। और अब जाहिर बात है बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और अब ये पेट्रोलिंग चल रही है। उसके अलावा कैंप करेगी आज पुलिस और जाहिर बात है जैसा कि अभय बता रहे थे कि 1-2 दिन लगेंगे जब तक पूरी तरह से ये इंश्योर नहीं कर लिया जाता कि अब इस तरह की जो हरकत है वो वापस यहाँ नहीं होगी। लेकिन जबरदस्त पुलिस फोर्स की तैनाती। बिल्कुल, और प्राथमिकता यही है कि हालात जिस तरीके से अभी फिलहाल नियंत्रण में है ये स्थिति बनी रहे, इसलिए मौके पर अलग अलग टीम्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी हैं। ना सिर्फ पीस टीम के साथ लोगों को संपर्क करने को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पीस टीम है वो लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों के साथ बातचीत कर रही है। अलग अलग वीडियोस जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है उन पर भरोसा ना किया जा सके, हालात ना बिगड़े, इसलिए अलग अलग टीम्स पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। और जो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि कुछ घंटे पहले के हालात थे उन पर काबू पाने के लिए पुलिस अब लोगों से भी बातचीत कर रही है। हालांकि कई गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया, जगह जगह पथराव हुआ, ईंट पत्थर के साथ साथ कांच की बोतलें तक लोगों पर फेंकी गई, इसलिए यहां पर हालात लगातार बिगड़ते गए। लेकिन अब हालात को नियंत्रण में करते हुए मौके पर जो टीम्स हैं वो पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को शांत करने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए और सख्त एक्शन कार्रवाई की जाएगी। मामला इन्वेस्टिगेशन का है, इसलिए किस तरीके से हालात यहां पर बिगड़े, जो शाम के वीडियो सामने आए उनको भी खंगाला जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोस हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, यहां तक कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।
रहा है, क्योंकि हिंसा की शुरुआत हुई कैसे, शोभा यात्रा जिसकी परमिशन थी उस दौरान हालात अचानक बिगड़े कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां वो चौराहा जहां पर दोनों समुदाय के लोगों के टकराव को रोकते हुए बातचीत कर समझाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं अंदर गलियों की तस्वीर भी आपके सामने है। सड़क पर हर जगह पथराव होने के बाद के हालात क्या थे, और साथ ही जो वो इलाका जहां पर गाड़ियों में आग लगा दी गई और इस पूरे इलाके को खाली कराने के साथ साथ लोगों के साथ बातचीत कर उन्हें समझाने की भी कोशिशें इस वक्त जहांगीरपुरी में की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि अभी जहांगीरपुरी में हालात कंट्रोल में हैं और जो भी दंगाई हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। जाहिर बात है उन्हें पहचान किया जाएगा, उनका सीसीटीवी फुटेज जो है उन्हें देखा जाएगा, जो चश्मदीद है, आई विटनेस है। जाहिर बात है अब ऐसे मौके पर कई लोग अपने मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं, उनको देखा जाएगा। तो जो भी इस घटना के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन तक पहुंचा जाएगा। अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैलती हैं, फेक न्यूज है, उस पर ध्यान ना दें। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की मोटर बाइक्स जलती हुई नजर आ रही हैं, किस तरह से जलकर वो एकदम से राख हो गई हैं। जवानों की जबरदस्त तैनाती कर दी गई है। पत्थर, टूटी हुई बोतल्स जो हैं वो पड़ी हुई नजर आ रही हैं और हिंसा और आगजनी किस तरह से हुई लगभग 6 से 6:15 के बीच। एक अपडेट यहां पर हम अभय से ले लेते हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से मीडिया को भी ब्रीफ किया जा रहा था। अभय, इस बारे में अपडेट आपके पास? तो देखिए, अभी पुलिस की तरफ से यहां पर जो ब्रीफ किया जा रहा था उसमें यही कहा जा रहा था कि लोगों से अपील की जा रही है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। इन्वेस्टिगेशन पर या फिर ये बवाल कैसे हुआ उस पर पुलिस की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि शुरुआती प्रायोरिटी यही है कि सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया जाए। यहां पर अभी जो ड्रोन कैमरा है, ड्रोन कैमरे का यहां पर अभी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लोगों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि कई लोग अपनी छज्जों से लगातार झांक रहे हैं। तो पुलिस की तरफ से जो ब्रीफ यहां पर किया गया, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक की तरफ से, उनकी तरफ से यही बात कही गई कि किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिचुएशन अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में कर ली गई है। किसने ये शुरुआत की झगड़े की, ये अभी जांच का विषय है, जिसमें अभी समय लगेगा सुरभि। लेकिन पुलिस की एक पैरेलल टीम इस काम पर लग गई है कि जिसने भी दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश की है उन तक जल्द पहुंचा जा सके। और अतुल भाटिया भी हमारे संवाददाता जिस तरीके से पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। अब कुछ और तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं, एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं, साथ ही पुलिस की जो अलग अलग टीम्स मौके पर हैं वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक पुलिसकर्मी घायल हुए थे जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया, और बाकी घायलों को जब अस्पताल पहुंचाया गया वो तस्वीर आपके सामने है। तो हालात फिलहाल जिस तरीके से नियंत्रण पर हैं, वहीं जो घायल हुए हैं उनके साथ भी पुलिस की टीम संपर्क कर रही है। अस्पताल में भी पुलिस की टीम मौजूद है, उनके साथ भी बातचीत की जा रही है, उनके हालत पर भी नजर बनाए हुए हैं। और अभी कोशिश फिलहाल जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी ये बयान के जरिए साफ हो चुका है कि हालात कंट्रोल में जरूर है, लेकिन अभी भी इतने घंटे बीत जाने के बावजूद भी लोगों के साथ संपर्क साधा हुआ है, उनसे बातचीत हो रही है। बाबू जगजीवन राम अस्पताल की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। ये पास में ही जहांगीरपुरी में ही ये हॉस्पिटल है जहां पर घायलों को पहुंचाया गया, और हमने देखा था किस तरीके से ई रिक्शा के जरिए ही स्थानीय लोगों की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी। जिन लोगों के सर पर ईंट पत्थर लगे, जिनका खून बह रहा था, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जो पुलिसकर्मी घायल थे वो भी थोड़ी देर पहले, उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया। अब हालात पर ना सिर्फ आसपास के सीसीटीवी कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है, बल्कि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसके तहत भी मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।